नमस्कार। हम आए हुए हैं इधर आज खेगड़ा में बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है ये, और चुनाव को लेके बड़ी ज़ोर शोर से यहाँ तैयारी है। आज हम कुछ महिलाओं के बीच भी गए हैं, ये चुनाव का माहौल देखा है, जाना है। और अब की बार के चुनाव की एक खास बात ये है कि इस चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हैं। और अभी भी हम एक काफ़ी शिक्षित महिला के पास आए हुए हैं, रिहाना परवीन जी नाम है इनका, और ये काफ़ी शिक्षित महिला हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेके इनकी क्या क्या इनके विचार हैं और ये क्या चाहती हैं। नमस्कार रिहाना जी। नमस्कार। एक बार थोड़ा अपने बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को आप। मैं रिहाना खेगड़ा से बोल रही हूँ, और मैं एमए इकोनॉमिक्स और आईटीआई से मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रखा है। तो यानी कि काफ़ी इनकी बात से पता है कि काफ़ी शिक्षित महिला हैं। तो इनकी बातें देखें, इनकी बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरी पीढ़ी को एक नया सलीका देखती है, तरीका देखती है चलाने का। तो अभी फिलहाल हमारा मुद्दा राजनीतिक है, तो हम राजनीतिक पक्ष की ही बात अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप बताइए, यहाँ पे चुनाव की जो तारीख तय हो चुकी हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या माहौल है आपके इधर? हमारे इधर से तो लगता है नवाब साहब भी अच्छे कैंडिडेट हैं इसके लिए, और मतलब हर तरह से वो सक्षम है कि इसमें किसी तरह का मतलब वो नहीं है कि वो किसी गलत पार्टी से मतलब जुड़े हो। सभी का सम्मान करते हैं, सभी का काम करते हैं, सभी के बीच में आके बैठ जाते हैं, और सभी के सुख दुख के साथी हैं। और उनमें कोई किसी तरह का कोई मतलब घमंड टाइप का नहीं है, ना कोई हिंदू मुसलमान की भावना है। वो सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसीलिए हम और जयंत चौधरी जी ने भी उन्हें ही चुना है, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्हीं को टिकट दिया था। और इसीलिए हम सबका ये है कि नवाब साहब भी बेसिकली आपके हिसाब से नवाब साहब में वो सभी गुण हैं जो एक जनता के प्रतिनिधि में होने चाहिए, और जिसको देख के आप जिसमें आप एक भविष्य का अपना नेता देख सकते हैं और अपना साथी देख सकते हैं। तो अभी हमारा ये सवाल है, देखें आप एक शिक्षित महिला हैं, और शिक्षित लोगों का ज़्यादातर ये रहता है कि फायदे की तरफ जाते हैं। तो आप सत्ता पक्ष को छोड़ के विपक्ष की तरफ क्यों इतने आकर्षित हैं? ये है कि कुछ महत्व नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम को मतलब अलग करा है, और महंगाई भी। विपक्ष ने, सत्ता ने अलग क्या है? हाँ, विपक्ष सत्ता ने जी, मतलब जी। यही करा है कि एक तो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया है, और जैसे मतलब समाज में सब लोग एक साथ रहे तो उस दरार बीच में बना दी है। और महंगाई तो बढ़ी गई है, सिलेंडर वेलेंडर के। अच्छा, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे 2014 से जो एक अलग पार्टी ने देश में जगह बनाई है, लोगों में जगह बनाई है, और यहाँ भी आपके आपके तो आपके तो राज्य में डबल इंजन वाली सरकार है, यानी कि यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी है और देश में भी आपकी बीजेपी है। तो आपको क्या लगता है भाईचारे पे कितना प्रभाव पड़ा है 2014 के बाद से? भाईचारे पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक पक्ष को ये ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे पक्ष को की समझते नहीं है, कि उसकी भावना को नहीं समझते। जबकि देश हमारा जब भी उन्नति करेगा जब हम आपस में सहयोग से काम लेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, ना कि धार्मिकता के आधार पर हम किसी को समझेंगे। बल्कि हमें तो ये देखना है कि बस सबसे पहले मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं कि हम मतलब मुसलमान के साथ में अच्छा व्यवहार करें या हिंदू को मतलब महत्व दें। हमारे लिए जब नेता वही होता है जो सभी धर्मों को सम्मान दे, सभी सदस्यों का ध्यान रखे, सभी मतलब उसके नज़रों में सभी मानव समान होने चाहिए, ना कि हिंदू अलग है या मुसलमान को महत्व दे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से जिस पार्टी के आप समर्थन में हैं, जिस महागठबंधन को आप चुन रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इस तरह का बात नहीं होगी कि धर्म के आधार पे वो लोग नहीं बांटेंगे और सबको एक ही नज़रिए से देखेंगे। और आपको जैसे लगता है आप लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है भारतीय राजनीति में, आप लोगों से शायद आप मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आपको ये नज़रअंदाजी इस महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद कुछ कम होगी क्या? ये लोग आपको इतना मौका देंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमें ऐसा है, शुरू से ही इनका रवैया इस तरह का नहीं रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम करें, और आपस में मेल जोल करके ही रहते हैं सब लोग। और ये पार्टी, हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं आएगा, और आगे भी ये तो चुनाव जीतेंगी, और आगे इसके बाद जो 2027 में होगा वो भी इन्हीं का रहेगा। हमारा तो ऐसा सोच है। अच्छा रिहाना प्रवीण जी, बात एक ये भी है कि मुस्लिम समाज में ये रहता है, देखिए मुस्लिम समाज में मुस्लिम औरतें वोटिंग देने में कुछ कतराती हैं। मतलब ऐसा पता चलता है कि मुस्लिम औरतें वोटें इतनी नहीं दे पाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम औरतों को वोटिंग में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए या फिर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आप जानती हैं लोकतंत्र का सिर्फ एक ही तरीका है, वोटिंग और ये चुनाव।
तो आप कैसे समझते हैं कैसे ये लोग बाहर आएंगे और किस हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं? आपका इन लोगों के लिए क्या संदेश है, मुस्लिम औरतों के लिए खास तौर पे? मेरा ये है उनसे संदेश कि अब अपना उन्हें अधिकार है वोट डालने का, तो वो अधिकार अपना न खोए और उन्हीं के सब मतलब वोटों से ही देश को आगे बढ़ाना है। और देश में जो हम अपना वो चाहते हैं कि जैसे हमारे अनुसार जो भी हो, तो जब हम वोट ही नहीं डालेंगे तो हमें नेता कैसे चुनने का मौका मिलेगा। तो संक्षेप में ये कहना चाहती हैं कि अब हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए, बेसिकली इनका कहना ये है। तो अभी आप हमें ये बताइए कि आपके जो प्रत्याशी हैं जिनके लिए आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं, जैसे मैं सुबह से आज बागपत की कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और जितने लोगों से मैंने बात की है, ये नाम नवाब अहमद हमीद साहब नाम ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा चुनाव के मैदान में अभी तक किसी का नाम नहीं आया। तो ऐसा क्या है, इतनी क्या खासियत है उनके अंदर और आप लोगों को इतना भरोसा उन पर किस लिए है? हमें उन पर भरोसा इसलिए है कि एक तो वो शिक्षित है और दूसरे यह है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम और किसी मतलब वो नहीं है उनके अंदर भावना कि हमारा ये मुस्लिम भाई है या हिंदू भाई है। वो सबके साथ में समान व्यवहार करते हैं और सभी के लिए सुख दुख में खड़े हो जाते हैं और किसी की भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो आधी रात को भी आ जाएंगे और सबके सम्मान देते हैं सबको और अपने आना जाना सबके साथ में लगा रहता है उनका और सभी का काम करवाते हैं। मतलब वो इजी टू रीच पर्सन है, यानी कि उन तक आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, इस वजह से आप लोगों के लिए उनके दिल में इतनी इज्जत है, आप लोगों के दिल में उनके लिए। चले, ये आपसे जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये हमारे साथ यहाँ परवीन जी थी और काफी शिक्षित महिला थी, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। अभी देखें इनके हिसाब से भी और जिन लोगों के हमने इंटरव्यू लिए हैं यहाँ पे बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नवाब अहमद समीप साहब के बारे में इन लोगों ने बताया हमें, जिसे बात की है। अभी फिलहाल हमारे साथ इनके हस्बैंड हैं श्री आबिद अली जी। ये खेकड़ा के बाज़ार में इनका एक काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टोर है और ये जनता से जुड़े हुए इंसान भी हैं। आज अब हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि इनके क्या विचार है आने वाले चुनाव के बारे में। वो विचार तो मैं पहले ही बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ। जो भाजपा पार्टी ने इसनो देश को फाड़ दिया, देश खतरे में आ गया, देश को फाड़ दिया, जातिवाद फैला दिया। हम तो ऐसी पार्टी के साथ नहीं, विरोध में हैं। हम आरएलडी को सपोर्ट करेंगे, उसी के कैंडिडेट को जिताएंगे, क्योंकि नवाब साहब जो अहमद भाई है, अहमद नवाब हमीद है, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। उनके अंदर कोई ऐब नहीं, ना उनके पैसे की कमी है और दूसरी बात ना जातिवाद है। कोई भी जाता है उसको हाथों हाथ उसका काम करवाते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इससे बढ़िया कैंडिडेट क्या होगा, हमारे नज़दीकी है। अमित जी, आपकी बातों से लगता है कि जैसे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है क्या ऐसा, मतलब 5-6 साल में, इतने टाइम में उन लोगों ने कुछ तो क्या होगा, आपको कुछ तो उनमें कोई तो खूबी उनके अंदर भी होगी ना। उन्होंने एक काम किया जी, जो अखिलेश जी ने पुलिस की गाड़ी का 100 नंबर रखा था, 112 किया। उन्होंने किसी का रोड का नाम माजिद था तो इन्होंने रमेश रख दिया। नाम बदलने में माहिर है, बाकी काम तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। बाकी तो महंगाई और बेरोजगारी दिखाई दी हमें। तो आपके हिसाब से सिर्फ उनका नाम से वास्ता रहा, काम से कोई वास्ता नहीं रहा है। कुछ नहीं। तो अब की बार चुनाव में जनता कैसा जवाब देना चाहेगी फिर? जनता जवाब देगी, जितने युवा हैं इन्होंने कई सालों में इनकी नौकरी लगी, उनकी उम्र निकट गई, वे परेशान हैं। औरतें गैस 1000 की होगी 400 से, बिजली के बिल जहां 200 रुपये आते थे 1500 से 2000 आने लगे, पेट्रोल 40 रुपये था 100 रुपये आ गया। तो बहुत इनके भाजपा के खिलाफ लोग दुखी हैं, उनको बदलना चाहते हैं। देखें, ये तो आपके पक्ष की बात है, पर अभी हम योगी आदित्यनाथ जी के जो बयानात रहते हैं उनमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मामले में सबसे नंबर 1 है और उन्होंने सभी जितने भी गुंडे मवाली लोग थे उन सब के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई की है, बुलडोजर चला रहे हैं घरों पर। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से उनके राज्य में ये गुंडागर्दी वाली हरकतें कम हुई हैं और उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश ना बन के एक शिक्षित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। आपका इस बारे में क्या मानना है? वो मेरा मानना है, हमारा देश आज़ाद है, यहाँ अदालत की चलती है। जब अदालत किसी को मुलजिम घोषित करेगी, जो मुलजिम होता है वो, अब ये नहीं किसी का नाम आया पकड़कर गोली मार दीजिए, एनकाउंटर, ये तो गलत है। जब तक उसको हमारी अदालत उसको मुलजिम करार नहीं देती, वो मुलजिम नहीं होता और उसको मारा जा रहा है। दूसरी बात, कोई आदमी खिलाफ बोलता है तो इसको पाकिस्तान से तार जोड़ दिए जाते हैं। तो हम तो परेशान हैं इस पार्टी से, हम नहीं चाहते ऐसी पार्टी, तो गंदी पार्टी दोबारा आवे। हम चाहते हैं कि रालोद और सपा की गठबंधन ही कामयाब हो। देखिए आबिद जी, ये एक नेचुरल बात है। अबिद जी, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आपकी बातों से आप नवाब अहमद हमीद के चुनाव के साथ साथ अपनी भी किसी तैयारी में लगे हुए हैं क्या? आप भी जनता के बीच मतलब आने चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं,
लेकिन हाँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, बस मेरा मन तो यही है। बाकी चुनाव उनाव की तो कोई बात ऐसी है नहीं, वो तो जैसे जो जनता कहेगी वैसे ही आगे मैं जनता की सेवा करूँ। तो विधानसभा लेवल पे जनता की सेवा करना चाहते हैं या फिर नगर लेवल पे? मैं तो जौन से भी जैसे भी कर सकता हूँ सेवा करूँगा, मेरा मन है सेवा करने का। तो आपने अपना मन बना ही लिया, इसका मतलब ये है। चलें, आपको भी इसके लिए बधाइयां हैं, पर फिलहाल हमें अभी बागपा हमारा जो यूपी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूपीज में, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा अगला सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल भी ये होगा। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किन रणनीतियों पे नया काम किया है आपके महागठबंधन ने, जिसके लिए आप लोग इतना दिल में आपके इतनी जगह है, जो उसने आपका दिल ऐसा मोह लिया है कि आपको नहीं लगता कि दूसरा कोई अब बीच में है? ऐसा भी क्या है आपके महागठबंधन में? उसने सबसे पहले जाति, जो हमारे यहाँ जातिवाद था, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वे लोग। सबको साथ लेकर चलेंगे, वादा है उनका। और इस पार्टी में हर कास्ट का आदमी जुड़ रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि गठबंधन सरकार आएगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे चौधरी साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा तो ये होगा। चलिए जी, ये थे हमारे खेगड़े के एक और शिक्षित दंपत्ति जिससे हमने बात की है। तो हम देख रहे हैं जो शिक्षित लोग हैं खेगड़ा में बड़ी बेबाकी से अपने बयान रख रहे हैं अब की बार, भले ही वो किसी भी जाति मजहब धर्म से हों। अभी हमें ये देखना है कि अभी जो फाइनली, हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि चुनाव का नतीजा जब तक ना आए बाकी सब बातें हवा की लगती हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, तब तक आप जुड़े रहिए हर ताज़ी नई अपडेट के लिए हुंकार 24/7 से।